इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि ईरान अमेरिका के बीच सीजफायर खत्म होने में एक हफ्ते का वक्त ही बाकी है। इस बीच इस्लामाबाद टॉक के नाकाम होने के 3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। हॉर्मुज में हाहाकार के बीच 40 मिनट लंबी बातचीत हुई और इस संवाद के बाद अब दुनिया की निगाहें भारत की तरफ हैं। और मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने प्रधानमंत्री को मोदी को फोन किया। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच 5-10 मिनट नहीं, पूरे 40 मिनट ये बात चली है। ट्रंप मोदी के बीच बातचीत में हॉर्मुज एक बड़ा मुद्दा था डिस्कशन का, और दोनों नेताओं ने हॉर्मुज को खुला रखने पर सहमति जताई। पाक में शांति वार्ता फेल होने के बाद ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने पोस्ट कर इस फोन कॉल की जानकारी दी और मोदी ने कहा कि इस बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर दिया गया है। तो अमेरिका ईरान सीजफायर और इस्लामाबाद टॉक फेल होने के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच पहली बार ये बातचीत हुई है। फोन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया। दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई। लेकिन 40 मिनट की इस वार्ता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हॉर्मुज संकट था। ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुझे मेरे दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया। हमने दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में हुए काम और प्रगति पर बात की। हमने ये भी कहा कि आगे चलकर भारत और अमेरिका के रिश्ते को और मजबूत करेंगे। वहीं हमने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की है और हॉर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर बल दिया है। कर्नल राठौर, इस पर मैं आपकी भी राय जरूर जानना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे जो नेता काफी जिस तरीके से वो बॉसी माने जाते हैं, मनमर्जी से फैसले ले रहे हैं और देशों पर प्रतिबंध ऐसे लगाते हैं जैसे कि कोई छोटे मोटे ग्रुप संगठन में आपस में लड़ाई होती है तो प्रतिबंध लगाए जाते हैं। एक वैसे मुल्क के साथ भारत ने बहुत अच्छी डिप्लोमेसी तो मेंटेन की है। ईरान से भी हमारी दोस्ती अच्छी चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के रोल की कितनी सराहना कैसे आप करेंगे, या भारत की जो डिप्लोमेसी है वो कितनी सफल रही? और दूसरी अहम बात ये कि ऐसे वक्त में जब पीस टॉक फेल हो रहे हैं, पाकिस्तान में बातचीत रंग नहीं ला रही है, इंडिया का रुख करना, प्रधानमंत्री से ओपिनियन लेना, हॉर्मुज पर बातचीत करना भी कितना महत्वपूर्ण है? देखिए ज्योति, यहाँ पर एक चीज हमें जाननी चाहिए कि भारत का मिडिल ईस्ट में और ईरान के साथ भारत एक गुडविल कैरी करता है और उस गुडविल में काफी फैक्टर्स हैं, ना कि सिर्फ बाइलेटरल ट्रेड है। ऐसी बात नहीं है, हमारे अच्छे रिश्ते हमेशा रहे हैं जी। तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बात में ये भी बात हुई हो कि आप बैक चैनल डिप्लोमेसी स्टार्ट करें ईरान के साथ, ताकि उनको एक वो दिया जा सके, एश्योरेंस दिया जा सके अमेरिका की नीयत के ऊपर, अमेरिका के इरादों के ऊपर, और वो अमेरिका को विश्वास कर सके। एक चीज ये है, और वही चीज है सारे खाड़ी के देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे, ट्रेड अच्छा है, और हर तरीके से आपने देखा है कोई भी ऐसा कंट्री वहां पर देश नहीं है जिससे हमारे रिश्ते खराब हैं। हाँ, हो सकता है कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं ब्लॉकेड में और इस सारे पूरे युद्ध में, तो शायद डूबते को तिनके के सहारे के तौर पे उन्होंने कहा होगा कि यार नरेंद्र, व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी इन ब्लॉकेड, आ जाओ, आप कम से कम ब्लॉकेड में ही साथ दे दो। तो उन्होंने किस तरीके से मना किया होगा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एक उन्हें चाहिए था थोड़ा सपोर्ट इस बारे में कि आप 2 ही शिप भेज दो, हमारे शिप वहां हैं वैसे, लेकिन एक वो चीज है क्योंकि जिस तरीके का आइसोलेशन अमेरिका ने पिछले 45-40 दिनों में झेला है वो अभूतपूर्व है। तो लेकिन यहाँ पर लग रहा है कि किसी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तहत बात हुई है कि वो ईरान को भरोसा दे सकें या ईरान को थोड़ा सा मॉडरेट कर सके उनकी डिमांड्स पे। और कर्नल राठौर, इंडिया के लिए भी इस पूरे मामले को डील करना बहुत ज्यादा इजी तो नहीं रहा होगा, क्योंकि हमारी डिप्लोमेसी निश्चित तौर पर जो कूटनीति है वो काबिल तारीफ है। हमें अमेरिका से भी अपने रिश्ते रखने हैं, ईरान से तो गुडविल है ही, अच्छे रिश्ते हैं ही। 40 मिनट की बातचीत सोचिए 2 राष्ट्राध्यक्षों में होती है, कोई 5-10 मिनट की एक डिप्लोमेटिक फोन कॉल नहीं, तो निश्चित तौर पर इसमें काफी कुछ डिटेल में उन लोगों ने चर्चा की होगी। आप सही कह रही हैं कि हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि ये वैश्विक संकट है, ये भारत का संकट है नहीं। जी।
आपने सबके साथ दुश्मनी एक साथ शुरू कर दी है। इसमें ईयू शामिल है, इसमें गल्फ कंट्रीज शामिल हैं, चाइना शामिल है, रशिया शामिल है। बहरहाल ये बहुत बड़ा संकट है। तो इसमें भारत की चिंता या भारत की तकलीफ एक छोटा सा परसेंटेज है। लेकिन यहाँ पर एक भारत का एक स्टेटस है, एक ग्लोबल स्टैंडिंग है। अब उन्हें याद जाकर के भारत की याद आई है और ये सोच भी रहे होंगे अंदर अंदर कि अगर ये पहले राउंड की टॉक इस्लामाबाद की जगह दिल्ली में हुई होती तो शायद सार्थक परिणाम इसमें निकलते थे। और ये चीज अब उनको समझ में आ रही कि उन्होंने गलत घोड़े पे दांव लगा दिया। बिल्कुल सर। और जिस तरीके से अब देखिए 40 मिनट की इस फोन कॉल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि मेरे दोस्त का फोन कॉल आया था, तो ऐसे में निश्चित तौर पर उन्होंने एक ये संकेत तो दे ही दिया है। श्रीवास्तव सर, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि कल अगर पाकिस्तान में फिर से राउंड 2 की बातचीत होती है, क्योंकि अब अमेरिका और भी तौर तरीके अपना रहा है और ये डायरेक्ट मैसेज दे दिया है कि इट इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग, यानी लगभग खत्म हो गई है। ईरान किन मोर्चों पर झुका होगा? पहले राउंड में बातचीत जहां जहां विफल हुई, खासतौर पर न्यूक्लियर हथियारों के प्रोडक्शन को लेकर, और लेबनान तो सीधा इजराइल पर भी हमले कर रहा है और अभी वहां पर भी बातचीत बनती नजर नहीं आ रही है। देखिए ज्योति, जहां तक सवाल है प्रेसिडेंट ट्रंप के वक्तव्यों का, वो आपने भी ट्रैक किया है, मैंने भी ट्रैक किया है। एक समय ऐसा था, उन्होंने कहा था हम दोनों मिलकर टोल लगाएंगे और दोनों उसको बांट के खाएंगे। तो वो तो उस विचारधारा से भी चले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम स्ट्रेट ऑफ ट्रम्प बोलेंगे। तो इस बात से और उनके जो बोलने का एक इम्पैक्ट होता है वो स्टॉक मार्केट पर होता है और उसका फायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। ये बातें भी चर्चा में आई हैं। लेकिन अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि जहां तक प्रेसिडेंट ट्रंप का सवाल है, जो उन्होंने अपने आइसोलेशन को, अमेरिका के आइसोलेशन को, ये अमेरिकन का आइसोलेशन नहीं है, ये इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का आइसोलेशन है, उसको फील किया है। तो वो ये समझते हैं कि मेरे मिड टर्म इलेक्शंस में अगर आप पॉपुलैरिटी पोल्स को भी नजर में लाएं तो पता चलता है कि जो लोग इजराइल के पक्ष में हुआ करते थे रिपब्लिकन ब्लॉक में से, वो उनकी परसेंटेज बहुत कम होती जा रही है और पैलेस्टीनियन से फेवर में आती जा रही है। ये सारे शुभ संकेत नहीं है मिड टर्म इलेक्शंस के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप इनको जरूर, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मॉनिटर कर रहे होंगे, तो अब वो उससे ऑफ रैम्प करना चाहते हैं। एंड जहां तक, जैसा कर्नल राठौर ने बोला कि भारत कोई साइडी नेशन नहीं है, उसके अपने बहुत मेजर स्टेक्स हैं जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, और हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसका बहुत बड़ा हिस्सा, फिर हमारी फर्टिलाइजर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा, हमारी गैस सिक्योरिटी का बहुत बड़ा हिस्सा वहीं से आता है। तो हम उसमें एक मेजर प्लेयर हैं और पाकिस्तान भी बहुत बुरी तरह इफेक्टेड है, एक्सट्रीमली इफेक्टेड है। उसके पास तो कोई स्टोरेज भी नहीं है। तो जहां तक सवाल है, हम इस बात का समर्थन करते हैं, चाहे वो जिनेवा में कन्वेंशन हो या इस्लामाबाद में हो, कि ये शांति आनी चाहिए।